हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक युग के बारे में। वैदिक युग का हमारा ये 2 वीडियो होगा। भाग 1 में हम लोग वैदिक साहित्य के बारे में बात करेंगे। भाग 2 में इसके बाद जो वैदिक युग में क्या प्रचलन था, क्या प्रचलन नहीं था, कृषि कैसे होता था, आर्थिक स्थिति कैसा था, सामाजिक और राजनीतिक जीवन लोगों का कैसा था, हम उसके ऊपर बात करेंगे। वैदिक साहित्य एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है जिससे कि काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो सेशन में बच्चों हम लोग बात करेंगे वैदिक साहित्य को लेकर के। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल में जो भी वीडियो देख रहे हैं आप उसका नोट्स बना ले, पेन पेपर के साथ बैठे। इसमें जो भी बात बताए जा रहे हैं वो आपके काम की चीज है। अनावश्यक कोई भी बात ऐसा नहीं है जो कि वीडियो को लंबा कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक साहित्य के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं। बच्चों, वैदिक युग जो है ये बांटा गया है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी ईस्वी के बीच, यानी कि 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी का जो युग था इसको वैदिक युग कहा गया है। वैदिक युग को 2 भागों में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक युग या ऋग्वैदिक काल, और एक है उत्तर वैदिक युग या उत्तर वैदिक काल। मतलब ऋग्वेद के बाद, ऋग्वैदिक काल के बाद जो समय आया उसको उत्तर वैदिक काल कहा गया। ऐसा माना जाता है कि जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रहा, और इसके बाद उत्तर वैदिक काल का प्रादुर्भाव हुआ जो कि 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का पीरियड रहा। तो बच्चों ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार पीरियड से रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं। वैदिक काल के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण साधन वैदिक साहित्य है। यानी कि वैदिक युग में क्या होता था इसके बारे में जानकारी का सबसे प्रमुख जो स्रोत है वो वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद आता है, ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मण मतलब जाति नहीं, धर्म नहीं, ये पुस्तक, ब्राह्मण पुस्तक, ब्राह्मण ग्रंथ। अच्छा, इसके बाद आता है अरण्यक, और इसके बाद आता है उपनिषद। यानी कि वैदिक साहित्य को आप 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे शुरुआत जो है वो वेद है, और सबसे अंतिम जो है वो उपनिषद है। तो यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन है, तो वो है उपनिषद। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं। वेद का क्या अर्थ है? ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो वेद का अर्थ है पवित्र ज्ञान, या उसको साधारण तौर पर आप केवल ज्ञान भी कह सकते हैं। वेद का जो शाब्दिक अर्थ है ना, उसका अर्थ है पवित्र ज्ञान। वेद को क्या कहा गया है? वेद को अपौरुष से कहा गया है। अपौरुष का यहाँ पर भाव क्या है? अपौरुष का मतलब क्या होता है? जिसको किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, जिसको भगवान ने भेजा है या भगवान ने लिखा। अपौरुष है, जो पुरुष द्वारा नहीं लिखा गया हो उसको अपौरुष से कहा गया है। तो वेद को क्या कहा गया है? वेद को अपौरुष से कहा गया है। चलिए, वेद का संकलन किसने किया? तो वेद व्यास जी ने किया था। ऋषि वेद व्यास ने, वेद व्यास के पहले भी वेद था, लेकिन वेद व्यास ने उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से संकलित किया, इसलिए इनका नाम पड़ गया वेद व्यास। नहीं तो वेद व्यास का जो पहला नाम था वो कृष्ण द्वैपायन था, लेकिन वेद का चूंकि इन्होंने विस्तार बढ़ाया इसलिए इनका नाम पड़ गया वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास, इनके पिता ऋषि पराशर थे, और ये महाभारत के भी रचनाकार थे। वेद का तो इन्होंने संकलन किया था, ये महाभारत के भी रचनाकार थे। और वेद व्यास का एक अन्य नाम यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है। वेद व्यास का एक अन्य नाम था, ठीक है ना, कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कृष्ण द्वैपायन किनको कहा गया है, तो वो थे ऋषि वेद व्यास। ऋषि वेद व्यास के जो पिता थे वो ऋषि पराशर थे। इनकी माता जो थे ये थी वो सत्यवती थी। तो ये सारी बात ये मतलब वेद व्यास के बारे में है। तो आपका इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वेद का संकलन किसने किया था? तो वेद व्यास जी ने किया था। वेद व्यास का अन्य नाम क्या था? तो उनका अन्य नाम था कृष्ण द्वैपायन। चलिए हम लोग बात को आगे कैरी करते हैं। कह रहे क्या कि ऋग्वेद, अब हम आते हैं वेद के 4 भाग, आप सभी जानते होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है आपका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को 10 मंडल यानी कि 10 चैप्टर, मंडल का मतलब आप चैप्टर समझे, ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, जिसमें मंडल 2 से लेकर 7 सबसे पुराना है और सबसे छोटा भी है। 2 से लेकर 7 मंडल तक, यानी कि मंडल 2 से लेकर मंडल 7 तक का जो मंडल है सबसे पुराना मंडल है और सबसे छोटा भी है।
जो मंडल 1 और 10 सबसे नया मंडल है और सबसे बाद में जोड़ा गया है। इसको सबसे बड़ा, ये सॉरी ये सबसे छोटा मंडल नहीं है, ये सबसे नया है और सबसे बड़ा है। ये छोटा नहीं है, छोटा तो 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 7 तक है, लेकिन 10वां मंडल सबसे अंतिम में जोड़ा गया मंडल है और ये सबसे बड़ा भी है। ठीक है, चलिए बात को हम लोग आगे कैरी करते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में किसका जिक्र है, थोड़ा सा इस चीज को देख लिया जाए। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है। ठीक है, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र किसके सम्मान में, किसकी प्रशंसा में गाया जाता है? तो सविता या सावित्री, जिसका एक दूसरा नाम सूर्य भगवान भी है, यानी कि सूर्य भगवान के प्रशंसा में गायत्री मंत्र गाया जाता है। यानी कि गायत्री मंत्र में किसकी प्रशंसा की गई है? सरल भाषा में कहें तो सूर्यदेव की। उनका एक और नाम है सविता या सावित्री। ठीक है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बहुत बार बार पूछा, ये भी आई है आपके लिए। गायत्री मंत्र के जो रचनाकार हैं वो ऋषि विश्वामित्र हैं। ठीक है, ये तो 3रे मंडल की बात हो गई कि 3रे मंडल में किसका जिक्र है? तो गायत्री मंत्र का जिक्र है। 4थे मंडल में किसका जिक्र है? ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृषि संबंधी कार्य, ठीक है ना, कृषि संबंधी कार्यों का जिक्र है। 7वें मंडल में भगवान विष्णु का जिक्र है और इसी मंडल में 7वें मंडल में है ना 10 राज्य युद्ध, ये इसका मतलब है कि 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में इसका जिक्र है ना 7वें मंडल में। तो 7वें मंडल में 2 चीजों का वर्णन है, भगवान विष्णु का जिक्र आता है और इसमें 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो उसके बात अगली वीडियो में की जाएगी। तो उस युद्ध का जिक्र भी 7वें मंडल में मिलता है। आते हैं 9वें मंडल में, क्या जिक्र है किस बात का? तो इसमें सोम देवता है ना, इसमें सोम देवता, ये पूरा 9वां मंडल जो है ना, ये जिसमें कि लगभग 114 सूक्त हैं और ये पूरे 114 सूक्त किसको समर्पित हैं? तो ये सोम देवता जिसकी पहचान भगवान शिव के रूप में की गई है। सोम देवता की पहचान भगवान शिव के रूप में की गई है, यानी कि 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो सोम देवता को। चलिए 10वां मंडल में किसका किसका वर्णन है? 10वां मंडल में आया है नदी स्तुति सूक्त। सूक्त का मतलब प्रेज ऑफ रिवर्स, यानी कि इसमें नदियों की प्रशंसा की गई है 10वां मंडल में। और क्या है? पुरुष सूक्त आया है ना। पुरुष सूक्त में ही आपको पहली बार 4 वर्ण, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र हुआ। 4 वर्ण, आप ऐसे समझिए, ये बहुत बार पूछा गया कि पुरुष सूक्त में है ना 4 बार, आप ऐसे समझ 4 वर्ण का जिक्र आया है पहली बार। ठीक है ना, 4 वर्ण समाज है ना, वैदिक सोशियोलॉजी, आप इसको वैदिक सोशियोलॉजी समझिए। तो वैदिक सोशियोलॉजी का जो हिंदी नाम है वो पुरुष सूक्त है। ठीक है, इसी 10वें मंडल में और किसका जिक्र आया है? तो नसादिया सूक्त है ना, मल्टीपल स्पेकुलेशन अबाउट क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। नसादिया सूक्त का संबंध किससे है? ब्रह्मांड के निर्माण संबंधी विचारधारा। तो ये सारी चीज कहां मिलते हैं? ये सब 10वें मंडल में मिलते हैं। 10वां मंडल में किनका किनका वर्णन है? एग्जामिनेशन दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 वर्ण का वर्णन कहां मिलता है और वर्णास का वर्णन कहां मिलता है? तो पुरुष सूक्त में मिलता है। उसमें आपको कई सूक्त का ऑप्शन मिलेगा, तो उसका आंसर होना चाहिए पुरुष सूक्त। ठीक है, चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए, यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य, यानी कि विश्व वैश्विक जो धरोहर के साहित्य हैं उसमें ऋग्वेद को शामिल किया गया है। चलिए, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में सबसे पहला लिखा गया ऋग्वेद, इसके बाद अन्य 3 वेद लिखे गए। तो इनकी रचना जो हुई वो उत्तर वैदिक काल में हुई। अब आते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद गायन शैली में है ना, मतलब ये गीत रूप में है। अधिकांश बातें सामवेद की ऋग्वेद की ही बातें हैं। लगभग 75 जो सूक्त हैं या आप उसको हाइम्स कहिए वो नया है, नहीं तो सारी की सारी बातें ऋग्वेद की ही बातें सामवेद में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सामवेद का जो रचना हुआ है ना वो पोएटिक स्टाइल में हुआ है, गीत के रूप में हुआ है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वेद गायन शैली में लिखी गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहीं पर बनता है कि कौन सा वेद गायन शैली में लिखी गई है, तो वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना जो हुई है वो गायन शैली में हुई है। आगे बात को देखा जाए, सामवेद मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाया जाने वाला मंत्रों का संग्रह है। यानी कि सामवेद कब गाया जाता था? तो यज्ञ जब होते थे उस समय सामवेद का स्तुति होता था। अच्छा, सामवेद में मुख्यतः किसकी स्तुति है? सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद में मुख्य रूप से किसके स्तुति के मंत्र हैं? तो सूर्य स्तुति के मंत्र हैं।
सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी आई है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद से ही संगीत के सातों स्वर है ना, सारे गमा, ये जो 7 स्वर हैं, तो इस सातों स्वर की उत्पत्ति किससे हुई है? तो सामवेद से ही हुई है, इसलिए इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। चलिए यजुर्वेद, यजुर्वेद में, यजुर्वेद का हम मतलब यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? तो इसको कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें यज्ञों के नियम और विधानों का संकलन है। यजुर्वेद में ही यज्ञ के क्या नियम है, क्या विधान है, ये सारी बातें आपको यजुर्वेद में देखने को मिलेगा, इसलिए इस वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। अब यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद जिसको पद में लिखा गया है, पद और गद, और पद आप समझते हैं, तो पद पोएट्री हो गया और गद स्टोरी हो गया, ठीक है। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है वो पद स्टाइल में लिखा गया है, और कृष्ण यजुर्वेद है ना, इसको गद और पद दोनों स्टाइल में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 प्रकार, एक शुक्ल और एक कृष्ण, ठीक है। चलिए बात को आगे देखा जाए। अर्थव वेद, अब चौथा जो वेद है वो है अर्थव वेद। अर्थव वेद को ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बढ़िया बात क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अर्थव वेद में औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा है कि किस वेद का संबंध जादू टोना और तंत्र मंत्र से है, तो वो है अर्थव वेद। चलिए चारों वेदों को मिलाकर के क्या कहा गया है? संहिता। चारों वेदों को मिलाकर के क्या कहा गया है? संहिता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि संहिता क्या है, तो चारों वेदों का संकलन जो है वो संहिता है। चलिए आगे बात को देखा जाए। अब हम ये देखेंगे पॉइंट 28 में कि किस वेद का संबंध किस पुरोहित से है। पुरोहित का मतलब क्या है कि ऋग्वेद को गाने वाले को क्या कहा जाता था, उस पुरोहित को क्या कहा जाता था जो ऋग्वेद गाते थे या ऋग्वेद का पाठ करते थे। तो ऋग्वेद के पाठ करने वाले ब्राह्मण को या पुरोहित को होत्री कहा जाता था, होत्री ब्राह्मण, या आप केवल होत्री भी समझिए। सामवेद गायन करने वाले को क्या कहा जाता था? उद्गाता। जो सामवेद का गायन करते थे पुरोहित, उनको उद्गाता कहते थे। सबका नाम अलग अलग है। जो यजुर्वेद का जो पाठ किया करते थे या जो यजुर्वेद का गायन किया करते थे, उनको हम क्या कहते हैं? अधर्वयु, अधर्वयु, ठीक है ना। चलिए, और जो अथर्ववेद को जो गायन करते थे उनका क्या कहा जाता था? तो उनको ब्रह्मा कहा जाता था। तो ये वेद है और ये पुरोहित है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस पुरोहित का संबंध किस वेद से है। ऋग्वेद का संबंध होत्री से है, सामवेद का संबंध उद्गाता से है, यजुर्वेद का संबंध अधर्वयु से है, और यथुर्वेद का संबंध ब्रह्मा, ये ब्रह्मा देव ब्रह्मा नहीं, पुरोहित, उनको पुरोहित कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट 29 में कि किस वेद का किस उपवेद का कौन से रचनाकार है। वेद उपवेद, अब हम आते हैं जैसे आयुर्वेद, ये उपवेद में आता है, इसके रचनाकार धन्वंतरी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट बात। आयुर्वेद के जो रचनाकार हैं वो धन्वंतरी हैं। गंधर्व वेद, ये सब उपवेद में आता है, ठीक है ना। इसके रचनाकार भरत मुनि हैं। धनुर्वेद के जो रचनाकार है वो विश्वामित्र हैं, और शिल्प वेद के जो रचनाकार है वो विश्वकर्मा है। तो किस उपवेद का संबंध किस व्यक्ति से है वो यहाँ पर सारा चीज लिख दिया गया है। बच्चों आप इनका जरूर नोट्स बना ले। नोट्स एक बार बना लेने के बाद वो आप जीवन बहुत मतलब जब तक आप काम लेंगे तब तक ये काम करेगा, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सवाल आपके हल हो जाएंगे। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं। अब आते हैं ब्राह्मण, ये तो वेद वाली बात हो गई। अब हम आते हैं वैदिक साहित्य का दूसरा भाग, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए किया गया था। वेद चूंकि एक जटिल चीज है, तो वेदों को समझने के लिए और भी साहित्य लिखे गए। तो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किस लिए हुआ था? तो वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया था। अब हम ये देखेंगे कि किस वेद का संबंध किस ब्राह्मण ग्रंथ से है। जैसे ऋग्वेद का संबंध, ऋग्वेद को समझने के लिए कौन से ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए? तो ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, ठीक है ना, ब्राह्मण शब्द इसमें ऐड करके बोलेंगे। यजुर्वेद को समझने के लिए कौन से ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए? शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद को लिखने समझने के लिए कौन से ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया? पंचवीस ब्राह्मण, षड्वीस ब्राह्मण। और अर्थववेद के लिए केवल एक ही ब्राह्मण है, वह है गोपथ ब्राह्मण। तो ये जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ना ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। खासतौर पर शतपथ वाला तो जरूर पूछता है कि शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है, ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। तो ये सारी बातें आपको समझना होगा। चलिए आगे आते हैं।
अब किस ब्राह्मण में क्या क्या जिक्र है थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है, किस वर्ण को क्या करना है। सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में ही राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, यानी कि राजा जो है वो देवता है, राजा को ना देवता माना जाता है। तो ये सिद्धांत किस ग्रंथ में मिलता है, तो उसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है ना, ये ग्रंथ है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। ऐत्रेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ में राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। चलिए, शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदेशी कन्याओं का जिक्र है। ऋग्वेद में बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो कि विदुषी मानी जाती थी, स्कॉलर मानी जाती थी, और उनके द्वारा कुछ मंत्रों का रचना भी हुआ है ऋग्वेद में। अब शतपथ ब्राह्मण में कौन कौन सी विदुषी कन्या का जिक्र आया है, तो चलिए, गार्गी ये एक विदुषी महिला थी, मैत्रेयी ये एक स्कॉलर महिला थी, विदुषी महिला थी, वेदवती, ये सब महिलाओं द्वारा ऋग्वेद में कई रचनाओं का रचना किया गया है। ये कोई साधारण महिलाएं नहीं थी उस समय, मतलब ये समझिए कि हाईएस्ट इनका मतलब ये हाईएस्ट क्वालिटी की ये महिलाएं थी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कुछ और विदुषी स्त्रियों का उल्लेख हुआ है, ये तो शतपथ ब्राह्मण की बात है। शतपथ ब्राह्मण में कौन कौन सी स्त्रियों का जिक्र है, तो गार्गी, मैत्रेयी, वेदवती। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद में और कौन सी विदुषी महिलाओं का जिक्र है, तो लोपमुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, ये सारी की सारी महिलाएं जो हैं वो विदुषी थी, और इन्होंने ऋग्वेद में कई सूक्तों का इन्होंने रचना किया है, मंत्रों का रचना किया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अरण्यक, वैदिक साहित्य में पहले आया था वेद, दूसरा आया था ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है अरण्यक। चलिए, अरण्यक ग्रंथ है ना की रचना वेदों के परिशिष्ट के रूप में हुई है ना, अपेंडिक्स, इसको आप परिशिष्ट नहीं समझ में आता तो आप अपेंडिक्स समझिए, ये किताब के अंतिम में होते हैं। तो वेद के अपेंडिक्स को क्या कहा गया है, तो वेद के अपेंडिक्स को कहा गया है अरण्यक ग्रंथ। चलिए, अरण्यक साहित्य या ग्रंथ की रचना जंगल में हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया अरण्यक। किताबों का नाम अरण्यक क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी रचना कहां हुई थी, जंगल में। तो ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, ये अरण्यक ग्रंथ की रचना कहां हुई थी, नदी के किनारे, किसी शिविर में नहीं, इसकी रचना हुई थी जंगल में। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं। अब हम आते हैं अंतिम भाग, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, जिसका नाम है उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना, यह उपनिषद का अर्थ हुआ। जैसे कि वेद का अर्थ था ज्ञान, तो उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, मैं आपको पहले भी बताया हूं, इसलिए इसे वेदांत दर्शन भी कहा गया है। तो ये पूरे वैदिक साहित्य में वेदांत दर्शन किसको कहा गया है, इस पूरे वैदिक साहित्य में वेदांत दर्शन कहा गया है उपनिषद को। बताया गया है कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, उपनिषद की कुल संख्या 108 है, जिसमें कि जो प्रमाणिक उपनिषद है उनकी संख्या 12 है। चलिए बात को आगे देखते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, ये किस उपनिषद से लिया गया है, ये आदर्श वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम ये कहां से लिया गया है, तो यह है श्वेता स्वतरो उपनिषद से लिया गया है। ये बात जो है ना श्वेता स्वतरो उपनिषद से लिया गया है। और एक सवाल तो बहुत बार पूछा कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। चलिए, वेदों को पूरी तरह से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई। अब वेदांग क्या है, तो वेदों को समझने के लिए सारे साहित्य लिखे गए हैं। वेदांग संख्या 6 है। वेदांग में क्या क्या आता है, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, कल्प और ज्योतिष, ठीक है ना। वेदांग की संख्या कितनी, 6 है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये सब नहीं पूछता है। हाँ, ये पूछता है कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदांग 6, उपनिषद कितने, उपनिषद 108, प्रमाणिक उपनिषद कितने, तो प्रमाणिक उपनिषद 12, लेकिन पूछता है 108 वाला, तो आपको वो याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में वर्णित आप देख रहे हैं कि ऋग्वेद में किसका कितना बार वर्णन आया है, आपकी स्क्रीन के सामने है। जैसे कि अब देखिए, अब ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन है, अब ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन है जो कि 250 बार हुआ है। अग्नि का वर्णन 200 बार हुआ है, बार है ये टाइम से।
वरुण का वर्णन कितना बार हुआ है? 44 टाइम्स हुआ है। विष्णु 93 बार, सूर्य 11 बार, ब्राह्मण 14 बार, क्षत्रिय 9 बार और वैश्य और शूद्र 1 बार। तो एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा है, ये एग्जामिनेशन दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है पहले आप ये समझ लीजिए, बाकी नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा, लेकिन आप ये जान लीजिए इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र, ठीक है ना। तो इनका चर्चा हुआ है 250 बार। इसके बाद आते अग्नि, जो दूसरे इंपॉर्टेंट देवता थे वो थे अग्नि, जिनका चर्चा हुआ है 200 बार। वैश्य और शूद्र की चर्चा हुई है 1 बार, यानी कि शूद्र 1 बार आया है, पूरे ऋग्वेद में शूद्र 1 बार आया है। गंगा 1 बार इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यमुना 3 बार, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, ये दोनों भी आई है। चलिए, आर्य आया है, आर्य 36 बार आया है शब्द। सभा 8 बार आया है, समिति 9 बार आया है। पिता 335 बार, माता 234 बार, ठीक है। राजा 1 बार, राष्ट्र 20 बार और सेना 20 बार। ये सारे शब्दावलियां हैं, तो इंपॉर्टेंट जहां जहां जो है वो बता दिया गया है। अब बाकी छोड़ भी सकते हैं, हाँ बाकी छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको घेर दिया गया है। तो बच्चों, ये ऋग्वेद में इन चीजों का कितना बार जिक्र हुआ है उसके बारे में ये सारी बातें हैं, आते हैं। नेक्स्ट 44, पॉइंट नंबर 44 में सबसे महत्वपूर्ण वैदिक देवता क्या थे? इंद्र थे। इंद्र का एक अन्य नाम था पुरंदर। अब पुरंदर का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े किलों को तोड़ने वाला। चलिए बात को आगे देखा जाए। अग्नि का मुख्य कार्य क्या था? जो अग्नि देवता थे इनका मुख्य कार्य क्या था? मानव से, चूंकि लोग हवन करते थे और ये हवन किनको तक पहुंचाना था? तो देवता तक। तो मानव से हवन देवता तक पहुंचाने का काम कौन करते थे? तो अग्निदेव करते थे। इसलिए अग्नि को ना मानव और देव के बीच का मेन कड़ी माना गया है, बीच का कड़ी माना गया है, ठीक है। अग्नि का मुख्य कार्य क्या था? देवता एवं मानव के बीच के कड़ी होने का। वो कड़ी किस प्रकार? तो मानव जो यज्ञ करेंगे, इन यज्ञ के जो आहुतियां होंगी ये कहां तक पहुंचाना है? देव तक पहुंचाना है। तो देव तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो अग्निदेव करेंगे। चलिए, वरुण कौन से देवता थे? इनको नैतिकता का देवता माना गया है ना, गॉड ऑफ मोरालिटी। इसके अतिरिक्त किसके देवता और माने जाते हैं? जल या समुद्र का देवता। कौन? वरुण। मरुत किसके देवता थे? तो आंधी के देवता। इस सब ऋग्वेद में वर्णित देवताओं का नाम है और ये देवता किस काम में आते थे उनके बारे में ये बात बताया गया है। पूषण किसके देवता थे? पशुओं के देवता थे। घोष के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? देवस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे पुराना ऋग्वैदिक देवता थे। यानी कि जितने भी ऋग्वेद में देवताओं का चर्चा हुआ है तो सबसे जो पुराना जो देवता है वो देवस है, ठीक है ना। अदिति सभी देवताओं की माता अदिति देवताओं की माता कहा गया है। उषा क्या है? भोर की देवी, ठीक है ना, इसलिए उषा काल कहते हैं। ईला जिस देवी का जिक्र हुआ है ऋग्वेद में, तो वो ईला का क्या काम था? ईला संकट हरती थी, ये संकट हरने वाली देवी थी ईला। और अरण्य क्या थी? तो ये जंगल की देवी को अरण्य कहा गया है। चलिए बात को हम आगे देखते हैं। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण नदी है कौन? सिंधु। सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत के लिए किसका जिक्र हुआ है? हेमवंत का, ठीक है ना, हेमवंत का नाम आया है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? मुजवंत है। हेमवंत पहाड़ हुआ और मुजवंत उसकी चोटी हो गई। चलिए आगे बात को देखा जाए। अब ये पॉइंट जो हमारा लाइनर है पॉइंट नंबर 49, उसमें क्या बताया गया है कि कुछ नदियां हैं, उनका प्राचीन नाम क्या था, उनका नवीन नाम क्या है। अब हम लोग देखेंगे प्राचीन नाम और नवीन नाम, ये एग्जामिनेशन दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जामिनेशन दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे पुरुषनी, ये नवीन नाम इसका क्या है? रावी नदी, ठीक है। शत्रुद्री, इसका नवीन नाम क्या है? जो आज के डेट में हम लोग कहते हैं सतलज। अस्कनी का वर्तमान नाम क्या है? चिनाब। वितस्ता, जो उस समय ऋग्वेद में इन नामों से इन नदियों का जिक्र हुआ है, आज उनका नाम बदल गया है। वितस्ता किस नदी का नाम है? झेलम। आज इसका जो आधुनिक नाम है वो झेलम है। सिंधु, जिसको आज हम कहते हैं इंडस, आज उसको कहते हैं इंडस। और विपाशा, जिसका नया नाम है ब्यास। गोमती, ये गोमती लखनऊ वाला गोमती मत समझिएगा, ये गोमती पुराना नाम का नदी है जिसका आज का नाम है गोमल, ठीक है। चलिए, कुभा का वर्तमान नदी का नाम है काबुल। सदानीरा, सदानीरा किस नदी का पुराना नाम है? सदानीरा तो गंडक, जिसको आज हम गंडक कहते हैं। और क्रुमु का नया नाम है कुर्रम। तो बच्चों, ये प्राचीन नाम और नया नाम से रिलेटेड सवाल आपको बारंबार दिखने को मिलेंगे। किस नदी का नया नाम क्या है?
चलिए बात को आगे देखते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो सेशन में वैदिक साहित्य के ऊपर इतनी सी बात हुई। पार्ट 2 में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल से और भी जो इंपॉर्टेंट बात होंगे हम आपके सामने लाएंगे। ये वीडियो अगर आपको बच्चों पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने परिचितों में इसे फैलाएं। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।